देखिए, 8 महीने पहले जिस बेटे की शादी धूमधाम से हुई थी, जिसके परिवार ने सोचा था कि अब उसकी जिंदगी खुशियों से भर जाएगी, उसी बेटे की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। देहरादून की सरकारी शिक्षिका सृष्टि कंडारी की मौत ने कई गंभीर सवाल खड़े भी कर दिए हैं। क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। ये तस्वीर एक ऐसी बेटी की है जो शादी के बाद अपने नए घर में नई जिंदगी शुरू करने गई थी, लेकिन महज 8 महीने के बाद सृष्टि कंडारी की जिंदगी का ये सफर खत्म हो गया। नवंबर 2025 में सृष्टि की शादी हर्रावाला निवासी सौरभ खत्री से हुई थी, जबकि उनके पति सौरभ खत्री सरकारी नौकरी में हैं। सॉरी मम्मी, अब और सहन नहीं होता, ये शब्द किसी का भी कलेजा चीर दे। श्रीकोट की सरकारी शिक्षिका सृष्टि कंडारी ने अपनी मौत से पहले एक वीडियो रिकॉर्ड कर अपनी मां को भेजा। सॉरी मम्मी, सॉरी बेटा, सॉरी रुचि, मैं ऐसे जा रही हूँ, बट अब सब बहुत अजीब सा हो गया। 6 महीने से सह रही हूँ, अब और सहा ही नहीं जाता। इन लोगों की सोच कभी चेंज ही नहीं हो सकती। सब सुनाते रहते हैं शादी के बाद हुआ, शादी के बाद हुआ। मनोज। मौत से पहले सामने आए सृष्टि के बयान ने इस पूरे मामले को और गंभीर बना दिया। उसके शब्दों में परेशानी और बेबसी दोनों देखी जा सकती है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यही है, आखिर ऐसा क्या हुआ कि शादी के सिर्फ 8 महीने के बाद एक शिक्षिका इस कदर परेशान हो गई। परिवार का आरोप है कि सृष्टि को दहेज और दूसरी बातों को लेकर प्रताड़ित किया जाता था। मां सीमा कंडारी ने पति, सास और ननद पर गंभीर आरोप लगाए हैं। ताऊ जी की डेथ को सर 6 साल हो चुके हैं। उसके बाद से भी ताई जी को संभालने वाली हुआ है। उन्होंने उसके बाद एग्जाम लिखा था, टीचर बनी, अभी भी था कि वो मतलब मां की शिकायत पर डोईवाला पुलिस ने सृष्टि के पति सौरभ खत्री, सास परवीना देवी और ननद चारू के खिलाफ मामला दर्ज किया। परिवार ने आरोप लगाया कि तीनों की कथित प्रताड़ना के कारण सृष्टि की जान चली गई। पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। पोस्टमार्टम रिपोर्ट, फॉरेंसिक साक्ष्य और दूसरे सबूतों के आधार पर जांच आगे बढ़ाई जा रही है। कोतवाली डोईवाला का एक मामला है जिसमें एक सूचना प्राप्त हुई थी कि एक महिला के द्वारा फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली गई है। तो उपरोक्त सूचना पर थाने की टीम और साथ ही साथ हमने मौका मुआयना एफएसएल के द्वारा भी इसमें करवाया है। तो इसके बाद इसमें जो मृतक महिला थी उसने फांसी लगाकर आत्महत्या की थी। तो इसके बाद हमने उस महिला का पंचायतनामा भर के उसके बाद उसका पोस्टमार्टम भी कराया गया है। इसके बाद जो मृतिका है उनकी माताजी की तरफ से एक तहरीर इसमें दी गई है, जिसमें मृतिका की सास, मृतिका के पति और मृतिका की जो ननद है उनके विरुद्ध विभिन्न प्रकार के प्रताड़ना के आरोप लगाए गए हैं और उसके जिस कारण से प्रताड़ित होकर उस महिला के द्वारा आत्महत्या करना बताया गया है। और अब इस मामले में सरकार ने जांच का दायरा बढ़ा दिया है। देवप्रयाग विधायक विनोद कंडारी ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात कर मामले की निष्पक्ष और उच्च स्तरीय जांच की मांग की। विनोद कंडारी के मुताबिक मुख्यमंत्री ने मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए गृह सचिव को जांच, सीबी और सीआईडी को सौंपने के निर्देश दिए हैं। यानी अब सृष्टि की मौत की जांच सिर्फ एक सामान्य पुलिस जांच तक सीमित नहीं रहेगी। सृष्टि बहन जी के जो प्रकरण में जो संदिग्ध मृत्यु उसकी हुई है, उसको लेकर मैं आज माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर धामी से मुलाकात की और मैंने पुष्कर सिंह धामी जी को पत्र भी दिया और पत्र में मैंने ये लिखा कि भाई सृष्टि कंडारी जो मेरी विधानसभा रिगोली ग्राम सभा की हमारी जो बहन थी, वहाँ पर शिक्षिका थी, तो उसकी मृत्यु की जो है गहन जाँच की जानी चाहिए। सृष्टि के ससुराल के बाहर भी सन्नाटा पसर चुका है। यही वो घर है जहां 8 महीने पहले सृष्टि बहू बनकर आई थी। आज इसी घर के बाहर सवाल खड़े हैं। सृष्टि की मौत किन परिस्थितियों में हुई? क्या उसे वाकई लगातार प्रताड़ित किया जा रहा था? क्या परिवार की शिकायतों में सच्चाई है? और क्या किसी ऐसी स्थिति को समय रहते रोका जा सकता था? सृष्टि के ससुराल पक्ष ने फिलहाल मीडिया से बात करने से इनकार कर दिया है। आप देख रहे हैं इसी आलीशान मकान में नवंबर 2025 में श्रीनगर श्रीकोट की सृष्टि बहू बनकर आई थी और शादी के 8 माह बाद अब वो इस दुनिया में नहीं है। सृष्टि का वीडियो वायरल होता है जिसमें वो कहती है, सॉरी मम्मी, अब बर्दाश्त नहीं होता।
सृष्टि उस वीडियो में ये भी कहती है कि मनुष्य मनुष्य मुझे बार बार कहा जाता है। सृष्टि आरोप लगाती है। यह मकान है सौरभ खत्री का, जो सृष्टि के पति हैं और जिनकी सृष्टि के साथ नवंबर 2025 में शादी हुई थी। बताया जा रहा है कि सृष्टि की मौत से कुछ दिन पहले ही उसके ससुर की भी मृत्यु हुई थी। इन सभी परिस्थितियों की भी जांच में पड़ताल अभी जरूरी होगी। एक तरफ बेटी चली गई, दूसरी तरफ मां अपनी बेटी के लिए इंसाफ की लड़ाई लड़ रही है। मां के आरोप गंभीर हैं और अब सीबीसीआईडी के सामने चुनौती है कि हर आरोप की तह तक पहुंचा जाए। 8 महीने की शादी और उसके बाद एक परिवार की जिंदगी में ऐसा खालीपन जिसे शायद कभी भरा नहीं जा सकेगा। सृष्टि अब नहीं है, लेकिन उसके परिवार के सवाल बाकी हैं। अब उम्मीद सिर्फ इतनी है कि सीबीसीआईडी की जांच हर सवाल का जवाब दे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।